हेलो दोस्तों, इंडिया मनी का डिजिटल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल देखा, यहाँ पे क्या हमें यहाँ पे लोन ऐप्स पे मोरेटोरियम मिलेगा या नहीं मिलेगा, और क्यों यहाँ पे लोन ऐप्स पे मोरेटोरियम मिलने से ज़्यादा आसान है कि मोरेटोरियम का आप लाभ उठा सकते हो। मतलब इसका मतलब, मेरे कहने का मतलब ये है, अगर मोरेटोरियम मिलेगा भी नहीं तो मोरेटोरियम जैसा प्रॉफिट आपको होगा और ज़्यादा कुछ लगेगा भी नहीं। और क्यों बेटर है लोन ऐप्स, कुछ लोन ऐप्स बेटर हैं बैंक से, एनबीएफसी से, इसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अभी इंडिया डिजिटल में अगर आप नए हैं चैनल में तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हम आपको पल पल की अपडेट देते रहे लोन ऐप से रिलेटेड। और यहाँ पे मैं आज इस वीडियो में प्रूफ के साथ आपके साथ यहाँ पे बात करने वाला हूँ। मैं आपको प्रूफ दिखाने वाला हूँ यहाँ पे किस लोन ऐप्स का, और बहुत सारी ऐप्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। दोस्तों, हम ऐसी लोन ऐप्स के बारे में डिस्कशन करेंगे जिनका लोन सिविल में शो हो रहा है, और जो फर्जी कंपनियां थी जो 7 दिन का लोन देती थी, 15 दिन का लोन देती थी, पुराना 1 साल हो गया है, ठीक है, तो उनसे आपको कोई लेना देना नहीं है। अभी मैं आपको बात जो कर रहा हूँ वो रजिस्टर्ड कंपनी की बात कर रहा हूँ, जैसे कैश बीन हो गई, क्रेडिट भी हो गई, किस्त हो गई, रूफिलो हो गई, इस तरह की कंपनी की हम यहाँ पे बात करने वाले। ट्रू बैलेंस हो गई। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं बता दूँ ये बेटर क्यों है, ऐसी कंपनियाँ बेटर क्यों हैं। मैं हैरेसमेंट की भी बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं बात ऑन द बेसिस ऑफ पेनल्टी मोरेटोरियम के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आप बैंक से बात करोगे, लोन मोरेटोरियम दे दो, रीस्ट्रक्चरिंग दे दो, तो अलग से आपकी पेनल्टी पे पेनल्टी ऊपर से लगा के उसको रीस्ट्रक्चर कर देते हैं, ठीक है, उसी अमाउंट को रीस्ट्रक्चर कर देते हैं, या फिर वो सेटलमेंट कर देते हैं, जिससे आपका सिविल स्कोर हाईली हैम्पर्ड होता है, बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है, बिकॉज वो बैंक ने करा है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं लोन ऐप्स की, तो लोन ऐप्स जो पेनल्टी रिमूव कर देता है, और यहाँ पे बहुत सारे केसेस में मेरे को देखने को मिला है। और मैं बात करने वाला हूँ किस्त ऐप्स की, हम पर्टिकुलर हम बात करेंगे। बहुत लोग क्या करते थे, मोरड मतलब जो एक्सटेंशन होता था 15 दिन का, वो ले लेते थे 1100-1200 रुपये दे के, और फिर 15 दिन बाद उसको वही चीज़ करनी पड़ती थी। इसका एक फ़ायदा होता था, ज़्यादा सिविल स्कोर निगेटिव नहीं जाता था, लेकिन एक नुकसान भी होता था कि उसका अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाता था। और इस वीडियो में हम यहाँ पे बात करेंगे, अगर आप ऐसा नहीं करते हो तब भी आपका इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन आपसे एक छोटा सा मैं आपको बताना चाहूँगा, एक एक अर्निंग रिलेटेड ऐप्स है जिससे आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। और क्योंकि हम खुद कर रहे हैं और इसीलिए हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। हम खुद कर रहे हैं, लोग कर रहे हैं, हमसे जो जुड़े हैं लोग काफ़ी ज़्यादा अर्न कर रहे हैं, इसी वजह से आपको ये बताया जा रहा है, ताकि आपको फ्यूचर में भी आप अर्न कर सको। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में उस ऐप्स का लिंक दे दूंगा। उस ऐप्स का नाम है आप स्टॉक्स, जिसमें आप फ्यूचर में ट्रेडिंग कर सकते हो, अभी नहीं तो फ्यूचर में कर सकते हो, और अभी आप अर्निंग के लिए उसको यूज़ कर सकते हो एज अ सोर्स ऑफ अर्निंग। बस आपको करना क्या होगा, सिंपली आपको शेयर करना है, अगर वो अपना डीमेट अकाउंट बना लेता है। एक चीज़ और बता दूँ, बहुत लोग क्या करते हैं, सीधे सीधे उसमें क्लिक करेंगे लिंक पे, और अपना नंबर डालेंगे, मेल डालेंगे, बस सोचेंगे अकाउंट बन गया। ऐसा नहीं होता है, आपको फाइनली फ्री डीमेट अकाउंट तक बनाना पड़ेगा, और वहाँ पे आपको आधार वेरिफिकेशन करना पड़ेगा ओटीपी के थ्रू। अगर आपका आधार वेरिफिकेशन नहीं होता ओटीपी के थ्रू, तो आप जो है आप ई मुद्रा के थ्रू ई साइन कर सकते हो। जब ई साइन फाइनली हो जाए ना, तब समझना कि मेरा अकाउंट बन चुका है। उसके ठीक 1 से 2 दिन बाद आपके मेल आईडी में आईडी पासवर्ड आ जाएगा, जिससे आप लॉगिन करके शेयर करके आप अच्छा खासा अर्न कर सकते हो। मतलब रेफर करके, कहाँ रेफर करना है, टेलीग्राम में बहुत सारे पब्लिक ग्रुप्स होते हैं, व्हाट्सएप के बहुत सारे पब्लिक ग्रुप्स होते हैं, वहाँ पे हमने खुद ही ट्राई करा है, बहुत लोग हमसे जुड़े हैं और हमने भी अर्निंग हुई है, और वो भी अब अर्न कर रहे हैं अच्छा खासा। तो आप भी अर्न कर सकते हो, लेकिन जब तक आपका आधार वेरिफिकेशन नहीं हो जाता तब समझना अकाउंट बना है। बिकॉज ना 80% लोग तो ये बना ही नहीं पाते पूरी तरीके से। बस आपको शेयर करना है। और एक चीज़ याद रखिएगा, कभी भी कोई सीजनल ऑफर, मतलब सीज़न आएगा जैसे दिवाली, होली, इस तरह का, तो उसमें आपको वो जो रेफर अमाउंट होता है वो ज़्यादा आपको यहाँ पे मिलता है, ठीक है। और फिर अगर आप हेल्पलाइन चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाके हमें ज्वाइन कर सकते हो। तो दोस्तों, हम यहाँ पे बात करने वाले हैं आपसे किस टाइप्स के बारे में। तो चलिए मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। तो दोस्तों, हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमें ये चीज़ भेजी है, और हम यहाँ पे उसने नाम अपना बताने के लिए मना करा, इसलिए हम यहाँ पे आपका नाम नहीं दिखाएंगे। तो देख सकते हो इसका रिपेमेंट अमाउंट है 7,012 रुपये, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो 1153 रुपये ये लोग इस स्नूज़ के लिए मांग रहे हैं। 15 दिन का स्नूज़ होगा और आपका टेन्योर एक्सटेंड हो जाएगा और नो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। और ये जो है इनका स्नूज़ नाउ वो काफ़ी टाइम से चलता आ रहा है। अब मैं आपको दिखाऊंगा, तकरीबन 1 साल से ज़्यादा हो चुका है। यहाँ पे देखो इनका अमाउंट कितना था, 4,886 रुपये था, जिसमें 2,000 रुपये की पेनल्टी लगाई गई है। इनका ओवर ड्यू है 31 अगस्त 2020 से, और जो है अब पूरा
मतलब काफ़ी टाइम हो चुका है, देख सकते हो 6,886 रुपये रिपेमेंट अमाउंट है। अगर ये पे कर देते हैं तो ये 242 रुपये अमाउंट जो है माफ़ हो जाता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये देख सकते हो, या तो स्नूज़ करो या तो पेमेंट करो, ठीक है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ ये, तो ये देखो 4,850 रुपये का लोन था इनका, ठीक है, जिसमें से प्रोसेसिंग फ़ीस 630 रुपये लगी थी और 113 रुपये GST लगा था और डिसबर्स हुआ था 4,106 रुपये हुआ था और इंटरेस्ट 36 रुपये है, ठीक है। इसका जो अमाउंट था वो 31 अगस्त 2020 को देना था। और आज क्या है, आज है हमारा 31 अगस्त 2020, आज हमारा 2021 चल रहा है, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है, लेकिन इन्होंने एक बार भी इनका एक्सटेंशन नहीं लिया है। अगर मान लो ये 1153 रुपये के एक्सटेंशन लेते तो इनका जो अमाउंट होता वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका होता, लेकिन अभी भी ये डबल नहीं हुआ है, 2 साल होने वाला है। लेकिन अगर ये 1153 रुपये के बार बार एक्सटेंशन लेके इनका 15 दिन का बढ़ाते रहते तो ये कभी ख़त्म ही नहीं होता था और इनका जो अमाउंट होता वो बहुत ही ज़्यादा हो जाता, देना पड़ता। अब यहाँ पे SI क्रेवा से रजिस्टर्ड है, लेकिन ये लोग फंडिंग बहुत सारी ऐप्स से बहुत सारी, जैसे कि एक बिरला फाइनेंस है, उससे भी ये लोग उठाते हैं, तो बहुत जगह से उठाते हैं। और इनका टेनोर 15 दिन है। अगर आप ये दूसरी किस्त देखोगे, इंस्टॉलमेंट देखोगे, सेकंड इंस्टॉलमेंट देखोगे, तो ये 8 फरवरी 2022 की है। ये इसलिए करते हैं ताकि ये बता सके कि हमारा जो टेन्योर होता है वो 2 साल का होता है, ठीक है। इसलिए ये सेकंड जो इंस्टॉलमेंट होती है इतने टाइम बाद लगाई जाती है ताकि वो बता सके, बिकॉज यहाँ पे 30 दिन मतलब 62 दिन से छोटी ऐप्स, कम टेन्योर वाली ऐप्स एलिजिबल ही नहीं है प्ले स्टोर पे। इसीलिए ऐसा करते हैं ताकि 2 साल वो दिखा सके और यहाँ पे ऐप्स के अंदर भी 2 साल का दिखा सके, ठीक है। तो ये आपको पूरी स्ट्रेटजी यहाँ पे इनकी समझ में आ चुकी होगी। और मैं क्यों बोल रहा हूँ कि इनका मोरेटोरियम लेने की भी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आप मोरेटोरियम से ऐसा लाभ ले सकते हो, लेकिन ये कब ले सकते हो, जब आपको पेमेंट के टाइम पे, ठीक है, पेमेंट के टाइम पे। जैसे मेरे को अगर 4,000 मतलब किसी का अगर मान लो 4,850 रुपये अमाउंट था, तो आप बात करोगे 2-3 बार तो इतने में ही वो मान जाएंगे, बिकॉज 1 साल से जो सिचुएशन है वो सबको पता है। तो लोन ऐप्स के केस में ईजिली मान जाते हैं और 90% लोगों में मैंने देखा है, चाहे वो क्रेडिट भी हो, चाहे वो किस्त हो, चाहे वो कैश भी हो, चाहे रिफिलो हो। लेकिन अगर बैंक के केस में करते हैं तो बैंक के केस में इतना ज़्यादा हैक्टिक होता है जिसमें हम ऐसा नहीं कर सकते। और ये लोग, वो लोग क्या करते हैं, रीस्ट्रक्चर कर देते हैं लोन को, लेकिन इसमें जो है ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। तो आपका क्या कहना है इस सारी इशूज़ पे कमेंट करके हमें ज़रूर बताना, ताकि आपके कमेंट से हमें भी मोटिवेशन मिलता है, हमें भी थोड़ा इन्फॉर्मेशन मिलती है। और ये सिर्फ इसके साथ नहीं है कि आप किस का समझ रहे हो, क्रेडिट बी ने भी बहुत लोगों के साथ करा है। और रही बात लीगल नोटिस की, बहुत लोग बोलते हैं लीगल नोटिस आ रहा है क्रेडिट बी का, है ना। तो लीगल नोटिस से डरना नहीं है, लेकिन आपको बात भी करना है उसकी कंपनी पे। जो नंबर होगा जो लीगल नोटिस पे लिखा होगा, एक्चुअल में वो लॉयर के थ्रू होता है ना। कंपनी चाहती है कि हम किसी पे लीगल एक्शन ले, ना तो यूजर्स चाहता है कि हमारा सिविल खराब हो। तो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन तब होगी जब दोनों कॉर्पोरेट करेंगे, ठीक है। रही बात हैरेसमेंट की, तो अब हैरेसमेंट जहाँ तक है हमें कंप्लेंट्स तो बिल्कुल मिल नहीं रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि हैरेसमेंट नहीं हो रही होगी, अगर हो रही है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कौन सी ऐप्स कर रही है उसके बारे में बताइएगा, ठीक है। लेकिन नहीं हो रही है तो आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो और अपना मतलब वह इसमें आपको मोरेटोरियम लेने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बिकॉज मोरेटोरियम की ज़रूरत इसलिए भी नहीं है ना, क्योंकि ये इनका जो लोन एक तरीके से ये लोग पर्सनल लोन की कैटेगरी में नहीं रखते हैं, इनका फास्ट लाइन होता है, ठीक है। ये छोटा छोटा लोन होता है, तो इसलिए ये उस कैटेगरी में रखते ही नहीं है। तो इसलिए इनका झंझट भी नहीं होता इस तरह का रीस्ट्रक्चरिंग का, उस तरीके का कोई झंझट भी नहीं होता है। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा इस वीडियो में जो मैं समझाना चाह रहा था। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकते हो। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी से ज्वाइन कर ले। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।